लोग पढ़ रहे थे त्रुटियों का संयोजन। तो हमने दो चीज पढ़ी, z बराबर x प्लस वाई और z बराबर x माइनस वाई। यहाँ तक हमने पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद है z बराबर x माइनस वाई हम पढ़ रहे थे। तो z बराबर x माइनस वाई का तो अपने एक एग्जाम्पल तो कर लिया था, थीटा 1 वाला, जहाँ तक मुझे याद है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, और थीटा 2 जो था वो था 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो तापांतर निकालना था थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 है आपका 50, वापस बता रहा हूं, और थीटा 1 है 20, तो पीछे बचेगा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। अब है इसके अंदर त्रुटि डेल्टा थीटा मैक्सिमम। त्रुटि हमेशा अधिकतम निकालते हैं, त्रुटि प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 बराबर प्लस माइनस डेल्टा थीटा 1 ये है, तो ये होगी आपकी ये जो दिख रही है ये 0.5, और डेल्टा थीटा 2 ये है, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो टोटल जो है आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब हम थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 30 तो आई है, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये कोई भी x हो गया थीटा 1, ये हो गया आपका y, x माइनस वाई या y माइनस x, जो भी हो, घटा दिया वैल्यू आ गई। त्रुटियां हमेशा जो भी होगी वो जुड़ेगी, चाहे x प्लस वाई हो चाहे x माइनस वाई हो, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थीटा 1 दिया हुआ है, थीटा 2 दिया हुआ है, एक 20 है प्लस माइनस 0.5, दूसरा है 50 प्लस माइनस 0.5। अपने को थीटा निकालना है, सूत्र है थीटा 2 माइनस थीटा 1, अंतर बताना है। तापांतर सवाल तो याद है, ऐसे तो नहीं है कि सोच रहा है कि ये माइनस क्यों किया। थीटा 2 माइनस थीटा 1, अब थीटा 2 तेरे को 50 दिया हुआ है, थीटा 1 आपको 20 दिया हुआ है, 50 में से 20 घटाए पीछे क्या बच गए 30। ठीक है भाई, 50 माइनस 20 बराबर हो गया 30। फिर त्रुटि z बराबर होता है डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यहाँ पर z है हमारा थीटा, ठीक है, तो इसमें सूत्र होता है डेल्टा x प्लस डेल्टा y। 0.5 और 0.5 को जोड़ के ये त्रुटि हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा 30। तो इसकी वैल्यू है, और प्लस माइनस त्रुटि हो जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे चलते हैं। z बराबर x इंटू वाई गुणा में, उदाहरण जैसे P बराबर m इंटू वी। P होता है संवेग, m द्रव्यमान और v वेग। उदाहरण और भी हो सकता है, v बराबर आई आर, आई धारा, आर प्रतिरोध, v विभवांतर। एक और ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे Q बराबर CV, V होता है विभवांतर, C होती है विद्युत धारिता। सवाल में लिखा हुआ होगा, कोई ये चिंता नहीं करे सर दिया हुआ होगा कि नहीं होगा, है ना। आपको तो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, दूसरी सब बातें अभी छोड़ दो हमारे ऊपर। विभवांतर, विद्युत धारा, और Q होता है आवेश। तो ये एग्जाम्पल है, z बराबर x इंटू वाई के और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। वेग कहाँ है, अच्छा ये v है, छोटा v है। u ऐसे होता है, v ऐसे होता है। हाँ बोल, ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। छोटी इंग्लिश एबीसीडी आती है ना, उसमें v ये होता है। ठीक है, तो इसमें गांठ है, देख।
अब ध्यान दें कि x में त्रुटि है डेल्टा x, तो x को ऐसे लिखेंगे, y में त्रुटि डेल्टा y है तो डेल्टा y लिख देंगे, तो फिर z में त्रुटि हो जाएगी, उसको लिखेंगे डेल्टा z, क्योंकि अपने ऊपर क्या था, z बराबर x इंटू वाई, x में त्रुटि हो गई, y में त्रुटि हो गई, तो z में भी त्रुटि होगी। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसमें से z कॉमन ले रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने मेरी बात को। यहाँ डेल्टा z जो लिखा हुआ है इसका मतलब है z में त्रुटि, ये पूरा डेल्टा z एक साथ है, ऐसे नहीं कि अलग अलग है। तो फिर z को कॉमन कैसे लेंगे, तो उसके लिए मैं एक मारवाड़ी तरीका ही बता देता हूँ। z का अपन ने ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दिया, बाद में कॉमन लेंगे। इसी तरह से x का भी मैंने ऊपर नीचे गुणा किया, देखो आप, y का भी मैंने ऊपर नीचे गुणा किया, आप देखो। अब मैं z कॉमन ले रहा हूं तो ले सकता हूं, z कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, ऊपर बचेगा डेल्टा z अपॉन z, ये z कॉमन आ गया ये वाला। इसी तरह से x कॉमन ले लूंगा, ये x और ये x कॉमन आ गए। इसी तरह से y कॉमन ले लूं। सर आपने ये मतलब अलग अलग राशियों से क्यों, मतलब गणित के हिसाब से तो गलत हो रहा है सर। कैसे बताना? मतलब एक ही राशि से सबको है ना करते हैं ना सर, मतलब आप अलग अलग से कर रहे हो, यहाँ पे z से, यहाँ पे x से, ऐसे। अच्छा अच्छा, मैंने किससे गुणा किया है? अंदर अंदर ऊपर नीचे तो गुणा किया, z को z से काट दे, 1 हुआ कि नहीं हुआ? सर वो तो हो गया, मतलब गुणा आपने मतलब अलग अलग राशि से, गणित के हिसाब से तो मतलब गलत है ना ये। किसने कहा? अरे किसने कहा? ठहर। ठीक है, अपन ने गणित के हिसाब से कैसे गलत हुआ बताना। सर मतलब कोई भी हमें मैंने भाई गुणा किया, आगे थोड़ी किया, यहाँ पर थोड़ी किया मैंने गुणा, इसके आगे थोड़ी किया। जैसे मैं यहाँ 2 से गुणा करूं तो यहाँ 2 से गुणा होगा, तो पूरी इस संख्या से गुणा थोड़ी किया मैंने। तो सर अंक के अलावा मतलब दूसरों से कर सकते हैं? नहीं, अंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यूं कह रहा हूँ कि अपन ने गुणा किससे किया। देख गणित के हिसाब से बता रहा हूँ, z से z काट दिया, एक मिनट हो, मैंने यहाँ गुणा किया ना यहाँ, तो z से z काट दिया, x से x काट दिया, y से y काट दिया। अब वैसे ऊपर वाला नीचे वाला सेम है कि नहीं है? ओके सर समझ। तो गलत कहाँ है? नहीं मैंने सर एक ही देखा, मैंने कहा z से एक ही रखा है आपने। नहीं, इधर भी तो किया ना भाई, अपन ने z अपॉन z किया है, और वो भी इसीलिए किया कि जो सिंपल बच्चे, साधारण बच्चे हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि आपने z जबरदस्ती कॉमन कैसे ले लिया। तो मैं तो क्या करता हूँ, डायरेक्ट जैसे z है ना, यहाँ से ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये इसमें से z कॉमन ले लिया अपन ने, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए एक बार। ठीक है, मतलब आपने कुल मिला के मतलब ऐसे गुणा किया है कि मतलब वापस सरल करने पर वही राशि आएगी। हाँ, समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा किया है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अब जैसे ये z है, अब मैं तो z बराबर x इंटू वाई है कि नहीं, ये तो काट सकता हूँ। जिसको नहीं समझ में आए तो उसके लिए फिर गुणा करता हूँ। ठीक है, सर वही तो आपने मतलब पहले तो मान रखा था और अभी ऐसे कर रहे हैं, इसलिए ये इसलिए बताया कि एक बच्चा कह रहा था कॉमन कैसे आ गया। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो देखिए भैया, z का z ऊपर नीचे गुणा किया x अपॉन x, तो ये काटेंगे तो 1 ही होगा। अब हमने इसलिए लिया कि z और z को कॉमन ले सकता हूँ मैं, ताकि 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बच जाए। यहाँ पर x कॉमन ले सकता हूँ तो पीछे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, या y कॉमन ले लिया प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। ऐसे नहीं कि तुम काट दो, अब ये तो समझाने के लिए करते हैं हम। कभी इसने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने काट के बता दिया, काटे तो वही आ रहा है। अब z बराबर x इंटू वाई है, तो z बराबर ये x और ये y है ही है, तो डायरेक्ट काट सकते हैं। नहीं समझ में आए तो y को आगे लिया हूं मैं, x y, पीछे ये बचेगा। तो अब ये z बराबर ये है बेटा, अब तो काट सकता हूँ, x y की जगह और z लिख देता हूँ, और नहीं समझ में आया तो। भाई एक्स वाई है ना, एक्स वाई, इसकी जगह मैंने जेड लिख दिया।
अब तो समान संख्या अब काट सकता हूँ, जेड से जेड काट दिया। यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक जिसको गणित में प्रॉब्लम है वो पूछो भाई। सर अभी अपन गणित प्रक्रिया में त्रुटियों की गणना कर रहे हैं ना सर? हाँ बेटा, इंटीग्रेशन इसी का पार्ट है सर, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ अवकलन समाकलन तो देख मैं बताता हूँ। अपन हम पढ़ेंगे एक चैप्टर भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र, मतलब फिजिक्स में काम आने वाली गणित, ठीक है। उसमें फिर अवकलन, समाकलन, लोग, वक्र, ग्राफ, है ना, परवलय, अति परवलय, वृत्त, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर उसमें त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसकी वैल्यू, उसके सूत्र, है ना, त्रिभुज वगैरह सब उसमें पढ़ाया जाता है। हाँ मैं कह रहा था सर, ये त्रुटि में ये दिया हुआ है समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन, तो वो अभी वो अभी नहीं, मैं मेरे तरीके से बता दूंगा उसको, तो अभी अपना काम हो जाएगा त्रुटि में, और फिर जब समाकलन अवकलन आएगा ना तो उस समय बता देंगे, ठीक है। उसने वापस त्रुटि रिपीट करेंगे अपन। त्रुटि नहीं, जिसमें जहाँ जरूरत है अवकलन की, ठीक है। तो अभी ये देखना है गणित वाला। हाँ अब जैसे मैंने बता दिया ना, एक तरीका ये है अपना, ये गुणा वाला है। हाँ गुणा वाला। ये जैसे बेटा x1 to y है, ठीक है, हाँ। तो इसमें मैं बता रहा हूँ अपन वो सूत्र निकाल लेंगे जो हमको चाहिए, ठीक है। बिना समाकलन अवकलन के भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों, तो हमने z काट दिया, आगे चल रहे हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो अब हमारे पास इधर बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। मैं बार बार बोल रहा हूँ डेल्टा z पूरी एक राशि है, ऐसे नहीं कि z से z काटा, क्यों नहीं, ऐसी गणित नहीं लगाए यहाँ पर। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, ये था। अब ध्यान देना, गुणा कर रहे हैं, 1 का 1 से गुणा होगा 1, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x का भी 1 से गुणा होगा तो यही आएगा। फिर इस 1 का प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y से गुणा होगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और इनटू में प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y ऐसे लिखा, देख लो अच्छी तरह से। गुणा किया 1 का 1 से 1 आ गया, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x का 1 से तो वही आएगा, 1 का प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y से तो यही आएगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा किया। अब डेल्टा x अपॉन x और डेल्टा y अपॉन y जो मान होता है वो बहुत कम होता है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, अभी समझने की कोशिश करना। अभी अपन ने थीटा 1 लिखा था, थीटा 2 लिखा था, वही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि जो अपन ने लिखा था। अब इसमें ये हो गया आपका डेल्टा थीटा, तो 0.5 बटे थीटा बटा 20, ये हो गया 0.5 बटे 50, ठीक है। अब ये संख्या जो है बहुत छोटी आएगी, पॉइंट जो भी आएगी 0.0 में ऐसे लिख रहा हूँ, 0.0025 जो भी आ गई मान लो, इसको अपने गुणा किया तो मान लो 0.001 आ गया। अब इनका गुणा करेंगे आपस में तो ये और भी छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है डेल्टा x अपॉन x बहुत छोटा होता है। x का मतलब तो समझ रहे हो, ये x ही है, ये y है, तो ये तो हो गया आपका x और ये हो गया डेल्टा x, ये y और ये डेल्टा y, तो डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा y अपॉन y। अब ये संख्या तो छोटी यही है, मान लो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो छोटी संख्या का छोटी संख्या से गुणा करते हैं, कैलकुलेटर से करके देख लेना, और भी छोटी संख्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए इनकी तुलना में इसको छोड़ा जा सकता है। ये समझाने के लिए नीचे वाला एग्जाम्पल लिखा है, और इसका कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, ये काट रहा हूं मैं, समझाने के लिए लिखा है कि ये चीज नगण्य होती है इसकी तुलना में। मतलब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं, मान लो 102 रुपए हो गए, तो 2 रुपए को नगण्य मानते हुए 100 रुपए ले लेता है दुकानदार, 2 रुपए नगण्य हो गए। तो इसकी डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा y अपॉन y, इसकी तुलना में ये जो पीछे वाला है वो नगण्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुणा में है, ठीक है। आप सर कोई भी त्रुटि 0.1 से अधिक नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा किसने कहा? तो सर एक हो सकती है त्रुटि, एक थोड़ी होगी, एक तो कैसे होती है, बहुत त्रुटियां मतलब बहुत कम होती है। फिर जो बड़ी त्रुटि हो जाती है ना, तो फिर उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहता। यूं 0 पॉइंट में ही आएगी।
हाँ, जैसे लगभग, जैसे ये देखिए दिखा ना 20 प्लस माइनस 0.5। एक होगी नहीं कभी। हाँ, नहीं होगी। त्रुटियां बहुत कम होती। त्रुटि का मतलब ही क्या है? जब बहुत बड़ी त्रुटि होगी तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब व्यवहारिक बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि त्रुटि जो होगी, मतलब हम किसी भी चीज को नापेंगे तो वो बहुत कम होगी, तभी उसकी वैल्यू होगी। पहले कर रहे थे नाप ले। एक, ये दो, हाँ। इसमें ये विभाग कैसे आया? कैसे आया मतलब? विभाग आप किसके स्थान पर? अब ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब बचा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। उसको नगण्य मान लिया। अब 1 से 1 काट सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि कैसे काटा, हमें पता तो है ना ये 1 है, ये 1 है। इसको 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। अब इसके 4 मान संभव है, जैसे उसमें होते थे पहले अपन ने पढ़ा ना, z बराबर x प्लस y और x माइनस y। तो उसमें इसमें फर्क क्या है? देखो देखें, उसमें डेल्टा z बराबर था डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसमें है डेल्टा z अपॉन z बराबर है डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। मतलब सापेक्ष त्रुटियां हैं। क्या ये? सापेक्ष त्रुटियां। तो z बराबर x इंटू y होगा, तो वहां पर जो त्रुटियां होगी वो सापेक्ष त्रुटियां होगी। या इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। अभी बताएंगे। इंटू 100 कर सकते हैं दोनों से, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इंटू 100 कर दो, समान संख्या से गुणा करते हैं। आप कहते हो ना, समान संख्या से गुणा कर दिया, 100 से इधर कर दिया और 100 से इधर कर दिया, तो ये हो गया प्रतिशत त्रुटि। z में प्रतिशत त्रुटि बराबर x में प्रतिशत त्रुटि और y में प्रतिशत त्रुटि, और ये सापेक्ष त्रुटि है। पढ़ा है हमने सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, अभी आगे और लेते हैं। अभी लिखो, पहले स्क्रीनशॉट लो। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, केवल एक 1 से 1 काटा है, ये बचेगा। इंटू 100 करेंगे तो ये प्रतिशत त्रुटियों में बदल जाएगी। तो जब गुणा होगा, मतलब z बराबर x इंटू y होगा, या अपन आगे पढ़ेंगे z बराबर x अपॉन y होगा, तो उस समय कौन सी त्रुटियां जुड़ेगी? सापेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी या प्रतिशत त्रुटियां जुड़ेगी। जबकि z बराबर x प्लस y हो या x माइनस y हो, तो कौन सी त्रुटियां जुड़ेगी? परम त्रुटियां जुड़ेगी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसमें डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y है, ध्यान दें। तो नेक्स्ट पेज। अब ध्यान देना, अब हमको त्रुटियों के 4 संभावित मान निकलेंगे। कैसे? कि भाई एक बार इसको प्लस मान लो, इसको भी प्लस मान लो, जैसे उसमें किया था आपने। एक बार इसको प्लस मान लो, दूसरी वाली माइनस हो सकती है, ये माइनस हो सकती है, ये प्लस हो सकती है, और या फिर दोनों ही माइनस। तो 4 संभावनाएं बनती है। तो मैंने आपको कहा था त्रुटि हमेशा क्या निकालते हैं? अधिकतम निकालते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी? जब या तो दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। गणित नहीं लगानी है, त्रुटि प्लस माइनस तो रहता ही है त्रुटि में, तो इसलिए प्लस वाली लेंगे तो प्लस आगे आ जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और माइनस वाली लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, कॉमन, पीछे ये बचेगा। तो इसलिए डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम हमेशा क्या होगी? डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। त्रुटियों में हमेशा अधिकतम निकालते हैं। त्रुटियों में हमेशा डेल्टा z अपॉन z है तो डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y होगा। और प्रतिशत लिखना है इसमें भी, तो इंटू 100 कर देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा। ये लो, बस ये आपका फॉर्मूला है। लास्ट हमको ये याद रखना है। सर ये प्लस माइनस अपना पढ़ेंगे नहीं क्या? नहीं हटते थोड़ी, त्रुटियों में प्लस माइनस तो आगे रखते ही हैं। ठीक है ना भाई, त्रुटियां प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो काटने से कोई मतलब नहीं है। त्रुटियां प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो प्लस माइनस आगे लिखने का मतलब ये है कि त्रुटि प्लस माइनस में हो सकती है। जब हम सवाल करेंगे ना,
तो फिर यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा उसमें दिया हुआ होगा x में त्रुटि कितनी 2%, y में त्रुटि कितनी 4%, तो z में कितनी हो गई, तो 2 + 4 = 6%। आंसर। सर एक क्वेश्चन था सर कि बेलन की लंबाई के पाठ्यांक दे दिए 4 5 7 8 पाठ्यांक दे दिए, सबको जोड़ के 7 8 का भाग देते माध्यमान आ जाएगा। ठीक है, वो तो निकाल लिया, उसने कहा प्रत्येक पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि निकालो। हाँ तो बस उस माध्यमान में से प्रत्येक पाठांक को घटाता रहे, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4। वो निरपेक्ष त्रुटि। हाँ निरपेक्ष मतलब वही परम त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि क्या हुई सर? परम का दूसरा नाम है निरपेक्ष। हाँ, बस माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकालना है। हाँ मतलब माध्य परम त्रुटि। तो परम शब्द और निरपेक्ष एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है सर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। और सापेक्ष त्रुटि से सापेक्ष तो ये होगी ना डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x। और खाली डेल्टा x जो है वो है परम त्रुटि। अच्छा ठीक है सर, वेरी थैंक यू सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है भैया ना। अब क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु के द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 2%, चाल या वेग कुछ भी कह सकते हैं, दिशा का फर्क होता है। चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। जब चाल के साथ दिशा जुड़ जाए तो वो वेग बन जाता है। चाल या वेग के मापन में त्रुटि 4% है, तो संवेग के मापन में त्रुटि क्या होगी? तो इसका मतलब P बराबर m इंटू वी हो गया। संवेग P होता है संवेग, m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? z बराबर x इंटू वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अभी लगाते हैं। सवाल आप लिख लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का। कितना इजी है, सीधा उत्तर आ जाएगा 2 + 4 6%। अभी फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा? फॉर्मूला डेल्टा p अपॉन p इंटू 100। ये तो हो गया z बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। भाई z की जगह p आ गया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, p z की जगह हो गया, m x और y। डेल्टा z अपॉन z मतलब डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 बराबर। अब कोई ये मत कहना आगे प्लस माइनस नहीं लगाया, लगा दो ये प्लस माइनस, इसके आगे भी प्लस माइनस लगा दो। त्रुटि हमेशा मैक्सिमम ही होती है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन m कितना दिया हुआ? 2%। देख लो 2% दिया हुआ है, सीधा परसेंट में दिया हुआ है, और वेग में त्रुटि दी हुई है 4%। आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6%। अब इजी है कि नहीं? अपने को ये सवाल ऐसे आता है, पता होना चाहिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। P बराबर m इंटू वी, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग में त्रुटि क्या होगी? द्रव्यमान में त्रुटि प्लस वेग में त्रुटि, प्रतिशत मतलब जुड़ जाएगी। 2 + 4 बराबर 6%। ये पूरा ये 2% है। हाँ, प्रतिशत का मतलब यही हुआ ना बेटा। प्रतिशत किसको बोलते हैं? यस सर, समझ रहा हूं। ठीक है बेटा। तो सर पर्सन में प्रतिशत में ये दिया होगा या अभी दूसरा से एक तो प्रतिशत वाले आएंगे सवाल। ठीक है, सुन मेरी बात। ठीक है, हेलो भाई प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यस सर, और दूसरा सवाल आएगा, वो दूसरा मैं बता रहा हूँ अभी, है ना? यस सर। अगर ये परसेंट में नहीं होता तो नहीं होता तो की बात तो दूसरा किस में होता? तो मतलब आप बताओ जैसे। नहीं, आप पूछ रहे हो तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि मान लो आप कह रहे हो कि प्रतिशत में नहीं होता, मान लो, तो फिर किस में होता है? यूं कह रहा हूँ, सिंपल नंबर में होता तो। सिंपल नंबर में तो कैसे हो सकता है? सवाल ही ऐसे बनेगा, या तो प्रतिशत त्रुटि होगी और या फिर दूसरी तरीका जो होगा बनेगा, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ दूसरा सवाल लेके। ठीक है,
तो अभी तो आपको ये समझना है कि यदि 2% या 4% दे रखा हो तो हम सीधा प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आगे वाला मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछना, ठीक है। दूसरी तरह का सवाल कैसा हो सकता है बेटा, देखो उसमें ये होगा कि V बराबर 100 प्लस माइनस 1 वोल्ट, मतलब ये विभवांतर है। I बराबर दिया हुआ 10, I नहीं R दे देते हैं, I एम्पियर में दी हुई है, R दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। अब I का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि धारा मतलब एम्पियर लिखा हुआ पीछे, फिर भी नहीं पता चलता है तो लिख दिया जाएगा सवाल में धारा। R का मतलब प्रतिरोध। फिर आपसे पूछेंगे V का मान निकालो और आंसर दिए हुए होंगे ऑप्शन, ऑप्शन लिख दूं A B C D ऐसे। ये ऑप्शन बनाया और एक और बना देता हूँ, 5 होते नहीं है लेकिन बना देता हूँ नन। अब सवाल को ध्यान से देखें, धारा दी हुई है I बराबर 100 प्लस माइनस 1, R बराबर दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। V का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप सवाल को स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं समझाता हूँ। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसमें फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, अभी बताया था। तो इसमें लगेगा डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R, क्योंकि इसमें प्रतिशत वगैरह दिया हुआ नहीं है और ना हमको प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। प्लस माइनस हम अपनी मर्जी से चाहे तो आगे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चलेगा, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है न्यूमेरिकल में। अब डेल्टा I अपॉन I क्या है बता रहा हूँ, 1/100 प्लस डेल्टा R अपॉन R 0.5 upon 10, 0.5 अपॉन 10 है ना बेटा, 0.01 प्लस 0.05, टोटल होगी 0.06। अब ये क्या आया बेटा, डेल्टा V अपॉन V आया। अब V बराबर I का मान कितना बेटा 100, R का मान 10, तो ये 1000 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब डेल्टा V अपॉन V है तो प्लस माइनस डेल्टा V बराबर प्लस माइनस 0.6 इंटू V, इधर आ जाएगा गुणा में। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस 0.06 और V का मान है 1000, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 60। तो इसका मतलब डेल्टा V का मान क्या आया, प्लस माइनस 60। तो V बराबर हो गया ना 1000 प्लस माइनस 60, ठीक है। ये आंसर है, पूरा पूरा आंसर ये कहलाया। अब कोई ये नहीं कहे कि सर V पहले लिखा है आपने, अब भी V लिखा है, तो वो तो V का एक्यूरेट मान है। आंसर तो ये है ना, हमको तो लास्ट में आंसर चाहिए ये वाला, प्लस माइनस डेल्टा V बराबर 0.06 इंटू V। डेल्टा V अपॉन V है ना, तो V को गुणा में लेके आ गए, ठीक है। अब मैं हट जाता हूँ दूर। आज के लिए बहुत है।